हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा लाइट सेक्शन पर दोस्तों। तो लाइट सेक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है, तो इस वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ मेंशन किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो दूसरी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और देखेंगे यहाँ पर मैंने सारा डायग्राम बना रखा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको कि लाइट आईसियाँ हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों, और किस तरीके के हमारे मदरबोर्ड में मिलेंगी दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है दोस्तों कि हमारी लाइट आईसियाँ होती कैसे हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैंने बना रखा, तो देखेंगे यहाँ पर X6 बाल की ये हमारी है, और ये 2G 3G फ़ोनों में मैक्सिमम पाई जाती थी दोस्तों। अभी भी कुछ 4G फ़ोनों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये 6 पिन की है और ये उभरी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज की डेट में जो दोस्तों यार इस तरीके से आ रही है 6 पिन की, देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। आज की डेट में मैक्सिमम दोस्तों दो जो लाइट आईसियाँ आ रही है हमारी इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, जो कि इसका नाम AL65 से है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आईसियाँ नहीं होंगी दोस्तों तो फिर आपको मिल जाएगी क्वालकॉम की EMI 632 है, TM8952 है, या भी D8 D9 करके अब लेटेस्ट आईसियाँ आ रही हैं फ़ोनों में। इस तरीके से हम पहचान लेंगे दोस्तों। तो ये तो हुआ खाली आईसी का। अब आईसी बिल्कुल कंफर्मेशन से कैसे पहचानेंगे कि ये आईसी है ही हमारी लाइट आईसी। तो दोस्तों मैं ले चलूँगा अब तुमको बोर्नियो में, और बोर्नियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइट आईसी कैसे अब हम पहचानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लाइट आईसी की सबसे अच्छी पहचान होती है दोस्तों कि उसके पास एक बूस्ट कॉइल और एक डायोड मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर आपको एक बूस्ट कॉइल और एक डायोड मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये लाइट आईसी की पहचान होती है। लाइट आईसी के पास हमारा बूस्ट कॉइल मिलेगा, या तो फिर मिलेगा आपको ग्राफिक सेक्शन के पास। ठीक है, और दूसरा पहचान करने के ये तरीका है, आपको फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक डायोड लगा है दोस्तों। ठीक है, रेक्टिफायर डायोड होता है, और इस डायोड को जैसे ही मल्टीमीटर से डायोड मोड में चेक करेंगे तो दोनों तरफ से क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लाइट आईसी के पास क्या क्या मिलेगा हमको। तो लाइट आईसी के पास हमें मिलेगा क्या, एक बूस्ट कॉइल और एक मिलेगा डायोड, एक कैपेसिटर, ये मिलने तय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डायग्राम के पास, जहाँ पर हमने डायग्राम को मेंशन किया, जहाँ पर हमने डायग्राम को बनाया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे लाइट सेक्शन का मैंने पूरी तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, और ये हमारी 6 लेग की आईसी है दोस्तों, 6 लेग की। तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों क्या है, ये हमारा ये जो है नोच कट पॉइंट से एंटी बाई क्लॉक चलती है। जितनी भी ये लेग वाली आईसियाँ होंगी दोस्तों, ये एंटी बाई क्लॉक चलती है कुछ इस तरीके से। एक इधर है तो 2 ऊपर, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से ये हमारी आईसी मेंशन की जाती है दोस्तों। ठीक है, एंटी बाई क्लॉक बनाई चल रही है। ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है हमारी BQIC दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि कहाँ पर कितना वोल्टेज और कितना GR आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहीं से हो जाता है दोस्तों। अगर आप लाइट सेक्शन बना रहे हैं दोस्तों, अगर आप लाइट सेक्शन बना रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप चार्जर के थ्रू वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, आप चार्जर लगा के वोल्टेज चेक करना चाहते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज बनेगा, तो जैसे ही यहाँ पर चार्जर लगाएंगे और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट रेंज में रख के सेट करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों एक BQIC लगी है, और BQIC पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर नोच कट पॉइंट है, और नोच कट पॉइंट से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और 1 नंबर पर क्या है, B बस की लाइन है, यानी कि चार्जिंग की लाइन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 6 12 और 36 18, 6 चौको 24, 1 नंबर और 24 नंबर पिन पर हमारा B बस की सप्लाई आती है दोस्तों। और जैसे ही ये चार्जिंग की सप्लाई 5 वोल्ट इसमें इन होती है दोस्तों, तो एक वोल्टेज बन जाता है कौन सा, BPH दोस्तों। कौन सा, BPH, जिसका नाम है SYS, और इसको कह सकते हैं दोस्तों BPH पावर। और यह वोल्टेज दोस्तों हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट रेंज पर चेक कर लेना है,
और जैसे ही चार्जर लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए दोस्तों क्या है, इस बूस्ट कॉइल में 15 वोल्टेज से लेके 45 वोल्टेज तक इस पिन पर बन जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चार्जिंग के थ्रू चेक करना चाहते हैं कि वोल्टेज कितना बन रहा है, तो आपको दोस्तों कितना वोल्टेज थोड़ी देर के लिए मिलेगा दोस्तों, 15 वोल्ट से 45 वोल्ट तक इस वाले पिन तक दोस्तों, ठीक है। बाय द वे, अगर आप बैटरी के थ्रू दोस्तों चेक करना चाहते हैं कि बैटरी लगा के आप वोल्टेज जैसे चेक करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बी बैट की सप्लाई 15 नंबर की पिन पर बन जाती है दोस्तों। और जैसे ही 15 पिन की बी बैट की सप्लाई बनती है दोस्तों, तो फिर से ये बीपीएच बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब आप बैटरी लगा के चेक करें या फिर चेक करें कनेक्टर लगा के दोस्तों। तो अब हम बैटरी लगा के चेक करते हैं दोस्तों। जैसे ही बैटरी लगाए आपने और यहाँ पर बी बैट की सप्लाई बन गई 3.7 से 4.2 वोल्टेज दोस्तों, और यही सप्लाई 16 नंबर के पिन पर यहाँ पर SYS यानी कि बीपीएच की सप्लाइयाँ बन जाएंगी दोस्तों। तो मेन इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही ये सप्लाई बनेगी तो दोस्तों ये जाती है 6 नंबर की पिन पर दोस्तों, 6 नंबर की पिन पर, हाँ 6 नंबर की पिन पर जाएगी दोस्तों। और यहाँ से एक बूस्ट कॉइल मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा दोस्तों? बूस्ट कॉइल दोस्तों। जैसे ही ये बूस्ट कॉइल मिलेगी, ये बूस्ट कॉइल पर 3.7 वोल्ट आपको चेक कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर 3.7 वोल्ट आपको चेक करना है। अगर 3.7 वोल्ट आपको मिल रहे हैं तो मतलब ये वाला हमारा वोल्टेज SYS अभी तक ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा हार्डवेयर सोल्यूशन में दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक हमारी चार्जिंग आईसी लगी है, और जो कि हमारी चार्जिंग आईसी है BQ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका नोच कट पॉइंट यहाँ है दोस्तों। तो जैसे ही इसका नोच कट पॉइंट इधर है दोस्तों यहाँ पर इसका नोच कट पॉइंट इधर है, तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 6 12 36 18 6 चौको 24 नंबर पर दोस्तों क्या है, इसका बी बस की लाइन एंड बीपीएच बूस्ट कॉइल के थ्रू दोस्तों बन रही है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा से और समझने की कोशिश कीजिएगा बारीक से। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारी क्या है, BQIC है दोस्तों, ठीक है। तो BQIC पर देखेंगे यहाँ पर एक नोच कट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्योंकि बैटरी लगा के चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मिल जाएगा 1 2, क्योंकि ये हमारा नोच कट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा नोच कट पॉइंट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 6 6 12 13 14 15 पिन से आपका क्या निकला दोस्तों, एक बीपीएच निकला दोस्तों। क्या निकला? बीपीएच। और इस बूस्ट कॉइल से होते हुए दोस्तों ये देखिएगा 16 नंबर के पिन से YSYS बीपीएच पावर हमारा मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे अब ये वोल्टेज हमारा फिर से जा रहा है किस पे, 2 कैपेसिटर पर। ये देखिएगा 2 कैपेसिटर लगे हैं, और हमारा बूस्ट कॉइल जाके 6 नंबर ये दोस्तों। चलिए कोशिश करूंगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे ये बूस्ट कॉइल होता हुआ 6 नंबर की पिन पर चला जाता है दोस्तों, और जैसे आता है 4 नंबर की पिन से हमारा स्विचिंग होती है। हर एक ऐसी स्विचिंग होती है दोस्तों, और स्विचिंग कराने के बाद दोस्तों हमारा 3 पॉइंट से 4 पॉइंट वोल्टेज है दोस्तों। दिखाने की कोशिश करो दोस्तों। अब तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर 3.7 से 4.2 वोल्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, और ये वोल्टेज 4 नंबर की पिन से स्विच करा देते हैं दोस्तों। चलिए अब दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ पर ये हमारा लेआउट है दोस्तों, ठीक है। और हम अगर पहचानना चाहते हैं कि हमारी लाइट आईसी इस पर रखी कहाँ, लगी कहाँ है,
और कैसे हम स्कीमेटिक डायग्राम में दोस्तों इसको फाइंड करेंगे। दोस्तों क्या है हार्डवेयर सोल्यूशन तो दोस्तों सभी लोग चलाते हैं, लेकिन आपको क्या है, आपको स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज नहीं है दोस्तों ना, तो आप कहीं ना कहीं फ़ोन रिपेयर कर नहीं सकते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बूस्ट कॉइल चेंज कर देंगे, रजिस्टर चेंज कर देंगे, कॉइल चेंज कर देंगे, बस इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारा एक डिस्प्ले कनेक्टर है, देखेंगे यहाँ पर J190 J901। तो हम यहाँ से जो कि यहाँ पर सारी सप्लाइयाँ आती हैं लाइट की, क्योंकि ये हमारा लाइट वाला सेक्शन है जहाँ पर ग्राफिक, जहाँ पर फोल्डर लगता है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों स्कीमेटिक में जाएंगे और स्कीमेटिक में जाने के बाद इसको पेस्ट करेंगे और जैसे पेस्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा इस तरीके से वो कनेक्टर खुल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानना है कि ये हमारा लाइट सेक्शन होगा दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों लाइट सेक्शन में हमारा एक लाइट का एलईडी ए की लाइन होती है और एक होती है एलईडी के की लाइन और एक होती है CABC की दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एलईडी ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चलिए तो यहाँ पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर टू पेज पर बता रहा है, सॉरी ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा खुल के आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, डायग्राम खुल के आ गया, मतलब पूरा का पूरा लाइट सेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये वही लाइन है हमारी VSY यानी कि BPH की लाइन पर, जहाँ पर एक कैपेसिटर और एक और कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों। और इसके बाद ये हमारी 6 नंबर की पिन पर क्या हो रहा है दोस्तों, विन कर रहा है दोस्तों, वोल्टेज इन कर रहा, मतलब अंदर जा रहा है इसी। तो यहीं पर एक और आपको बूस्ट कॉइल मिल रही है दोस्तों, जो कि वो 10 हेनरी की है दोस्तों। और ये 10 हेनरी की दोस्तों बूस्ट कॉइल हमारी BPH बना रही है दोस्तों। ठीक है, क्या बना रही है दोस्तों, BPH। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, BPH बना रही है हमारी, ये बूस्ट कॉइल BPH बना रही है। ठीक है, और जो कि 4 नंबर पर क्या कर रही है दोस्तों, स्विचिंग करा रही है। तो दोस्तों यही बताने का मतलब था कि 4 नंबर पर क्या है, स्विच करा रही है ये हमारी बूस्ट कॉइल, और 6 नंबर से 4 नंबर तक। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा चार्जिंग IC से निकला BPH और यहाँ पर जाके 6 नंबर पर इन हुआ। और इसके आगे एक बूस्ट कॉइल लगी है, जो कि हमारी दोस्तों बैटरी लगाने पर अभी तक 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं और 4 नंबर की पिन से क्या करा रहा है दोस्तों, स्विच करा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अब एक इसके लाइन में लगा हुआ है डायोड, और ये डायोड क्या है दोस्तों, सीरीज में लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर ये डायोड खराब हो जाएगा दोस्तों तो क्या है, आपके फ़ोन में लाइट नहीं जलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक क्या है दोस्तों, हमने डिस्प्ले नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ बैटरी लगाई है। और बैटरी लगाने पर आपको क्या क्या चेक कर लेना है, 3.7 एंड 3.7 दोस्तों। ठीक है, ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज में लगा। अगर यहाँ का डायोड आपका ख़राब हो जाए दोस्तों ना, तो हमें क्या है, दूसरी लाइट सेक्शन का डायोड लगाना पड़ेगा। अगर आप कहीं का भी लगा देंगे ना, तो दोस्तों ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बूस्ट कॉइल एंड डायोड सेम लाइट IC का सेम जगह का लगाना चाहिए दोस्तों, अन्यथा आपका लाइट सेक्शन काम नहीं करेगा। तो आगे देखेंगे दो हमारे कैपेसिटर मिलेंगे आपको, 2 कैपेसिटर मिलेंगे दोस्तों। चलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। चलिए, तो ये लाइट सेक्शन, ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारा डायोड है, एक रेक्टिफायर डायोड है, इसी के लाइन में सीधा सीरीज में लगा हुआ है। और इसके बाद ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी 3.7 दोनों साइड में इधर चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, और एक रजिस्टर लगा है दोस्तों, जो कि 0 ohms का है दोस्तों। ठीक है, 0 ohms का ये रजिस्टर है, और यहाँ तक हमारी वोल्टेज चेक करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको वोल्टेज को क्या करना है, चेक करना है। चलिए दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से बूस्ट कॉइल 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज, बैटरी लगी होनी चाहिए, डिस्प्ले अभी नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 3.7 एंड 3.7 से जा कर के दोस्तों LED A की लाइन में एक यहाँ पर, जहाँ पर इसकी LED A की लाइन है दोस्तों, यहाँ पर 3.7 चेक कर लेना
तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा कि कभी भी आपका लाइट सेक्शन खराब हो जाए तो आपको इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अगर ये लाइट ऐसी लगी है तो 6 नंबर को और 4 नंबर को चेक करना, क्योंकि ये हमारी प्लस की लाइन होती है, पॉजिटिव की लाइन होती है। एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव। चलिए दोस्तों, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अगर दोस्तों और भी अभी सरल बताने वाले, बिल्कुल सरल बताने वाले कि किस तरीके से आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका सभी का जीआर भी चेक कर सकते हैं, जीआर। और जीआर जो है हमारा मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखेंगे और 250 से लेके 900 तक इन सभी में क्या कर लेना है दोस्तों, जीआर चेक कर लेना है। तो ये जीआर आपको अगर मिल रहे हैं तो कहने का मतलब एलईडी ए की लाइन हमारी ओके है। आप यहाँ से भी खाली चेक कर सकते हैं दोस्तों कि इस लाइन में जीआर मिल रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों इस लाइन पर आपको जीआर मिल गया ना, तो ये मान के चलिए एलईडी ए की लाइन हमारी ओके है, प्रॉब्लम कहीं और से है, ठीक है। अब बाय द वे अगर इसमें जीआर नहीं आता दोस्तों तो हम इसको चेक कर सकते थे, ठीक है दोस्तों, चेक कर सकते थे मतलब कोई ना कोई चीज ओपन हो गई, या तो ये रजिस्टर ओपन हो गया होगा दोस्तों, या तो हमारा डायोड भी ओपन हो सकता है, या फिर कॉइल भी ओपन हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये हमारा डायोड ओपन हो गया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, जंपर मार के बना सकते हैं, क्योंकि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, सॉरी जो ये रजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, ये 0 ohms का रजिस्टर है, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज चेक करते हैं, दूसरी लाइन। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर की पिन अप चेक करते हैं, कौन सी, 1 नंबर की, जो कि हमारी फीडबैक की लाइन की है, फीडबैक एफबी फीडबैक की लाइन है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम एलईडी के, आप इसको बोल सकते हैं एलईडी के की लाइन, यानी कि माइनस की लाइन है, यानी कि ग्राउंड की लाइन है। लेकिन दोस्तों वो वाली ग्राउंड नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि बीप किया ग्राउंड मिल गया, ऐसी वाली ये हमारी लाइन नहीं है। ये कैथोड की लाइन है और ये माइनस की लाइन है, ठीक है। और इसमें जीआर भी आता है दोस्तों। चलिए, तो यहां पर से दोस्तों एक आपको रजिस्टर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये रजिस्टर ग्राउंड से लगा होगा, किससे दोस्तों, ग्राउंड से लगा होगा, और ये एलईडी के की लाइन होगी, ठीक है। और जब ग्राउंड से लगा होगा दोस्तों तो क्या है, यहाँ पर हमारी बीप आनी यानी तय है, और बीप के साथ में कुछ न कुछ जीआर आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कैथोड की लाइन है और कैथोड की लाइन में आपको बीप मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे अब आपको स्कीमेटिक में। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक ये हमारा है और 1 नंबर की पिन है जो कि FB यानी कि फीडबैक की। तो यहाँ पर देखेंगे एक रजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, और ये LCD एंड LED के की लाइन है, जो अभी तक हम दोस्तों आपको समझा पा रहे थे दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पर वही रजिस्टर है। अगर इसमें कितना वोल्टेज बनता है दोस्तों, इस पर आपको वोल्टेज मिलेंगे दोस्तों 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना है दोस्तों। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये लाइन पर देख आप 5वीं नंबर की पिन देखते, सॉरी अब मैं फिर से स्कीमेटिक में दिखाने की कोशिश करूंगा। 5 नंबर की पिन दोस्तों देखेंगे, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी EN की लाइन होती है, EN सिग्नल की लाइन होती है, जिसको कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि PMW को जाता है, यानी कि पावर IC के वोल्टेज बनाता है दोस्तों। चलिए, तो 5 नंबर की पिन कंट्रोल की होती है, यानी कि EN सिग्नल जो कि हमारा वोल्टेज भेजती है, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पर CABC के नाम से भी जानते हैं इसको, और इस पर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों 1.8 वोल्ट दोस्तों, कितना, 1.8 वोल्ट दोस्तों। तो ये भी वोल्टेज आपको चेक कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये भी वोल्टेज आपको कम मिलने वाले हैं, और जब आपका इस फोन में डिस्प्ले लग जाएगा दोस्तों, जैसे ही इस फोन में डिस्प्ले लग गया, आपने फोन को जो है ऑन पे लगाया, ऑन के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अब आपके वोल्टेज बढ़ जाएंगे, बूस्ट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, फोन की LCD लगी हुई है, और फोन में LCD लगी है, और जैसे ही ये डिस्प्ले लगा आपका, और इसमें बहुत सारी LED लगी हुई दोस्तों, ठीक है, 10, 15, 20, 2 to 5 वोल्ट की होती हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से 15 से 45 वोल्टेज तक इस लाइन में आपको चेक कर लेना दोस्तों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये लाइन हमारी भी है, कंट्रोल की एंड EN सिग्नल की। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज
बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और 1 पॉइंट वोल्ट मिलेंगे कब आपके, जैसे ही आप फोल्डर लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही फोल्डर लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके 15 वोल्ट से लेके 45 वोल्ट तक आपके यहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा आपको। दूसरी नंबर है हमारी ग्राउंड की है और दूसरी नंबर हमारी एनसी की है, तीसरी हमारी ग्राउंड की है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इन पर क्या होता है दोस्तों, जीआर भी हमारा सबसे पहले देख लेते हैं जीआर कितना, 300 से 200 250 से लेके 900 तक का जीआर, इस पर भी वही जीआर समथिंग मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब दिखाने की और कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये देखिएगा 3 नंबर हमारी ग्राउंड की है और 2 नंबर हमारी एनसी की है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये लाइट सेक्शन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये लाइट सेक्शन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और टॉपिक पर जरूर लिखें कि किस कॉन्सेप्ट पर आपको टॉपिक पर चाहिए वीडियो, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम समय बर्बाद करना होता है। ये आपके लिए है दोस्तों, सिर्फ ये फ्रेशर के लिए है जो कभी नहीं किए, और ये उन लोगों के लिए भी है जो नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।